तो हेलो ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ पॉलिनोमियल। इससे पहले रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज मैं पॉलिनोमियल कराने वाली हूँ। पॉलिनोमियल में कराने पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊँगी पॉलिनोमियल का और फुल एक्सप्लेनेशन कराऊँगी। तो आज सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मीन्स क्या है। पॉली का मीन्स जो होता है वो होता है मैनी, और नोमियल जो होता है उसका मतलब होता है टर्म। मतलब पॉलिनोमियल का मीन्स होता है मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। तो आगे पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम द वर्ड्स पॉली मीनिंग मैनी एंड नोमियल इन दिस केस मीनिंग टर्म्स, सो इट मीन्स मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स मीन्स करता है अ पॉलिनोमियल इज ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल टर्म्स से बना होता है, मतलब उसमें 2-4 टर्म्स होते हैं, जैसे कि ax प्लस by माइनस सी इक्वल, बस ये एक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू 0 लगाना चाहो तो 0। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हैं। एक ये टर्म्स है हमारा, एक ये टर्म है पूरा, ये टर्म है, ये पूरा, ये इसमें 3 टर्म्स हैं। तो एक पॉलिनोमियल टर्म्स से बना होता है दैट आर ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। जो एडेड होते हैं, सब्ट्रैक्टेड होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं, डिवाइडेशन नहीं होते हैं। अगर पॉलिनोमियल में कहीं पे भी डिवाइड हो, जैसे किसी भी पावर में एक्स स्क्वायर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसमें हाफ की पावर हो या फिर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यही बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी फॉर्म में होता है हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जो ए होते हैं, ए बी सी होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। और ए कांट भी 0 हो सकता है, बी और सी 0 हो सकते हैं, बट ए 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पे 1 है, प्लस एक्स, और यहाँ पे एक आध, मतलब जैसे सी वाले डिजिट्स गायब हो सकती है, ये इतना भी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो या फिर 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, 12 हो। लेकिन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाली डिजिट जो है, ए वाला, कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब एक्स स्क्वायर होगा और ए तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ए वाला ए कांट बी इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो सबसे अब पहले पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जो मेड अप होती है वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स से। वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स तो आप जानते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, उसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। मतलब इनके साथ भी एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर्स ऑफ टर्म्स। द कोएफिशिएंट इन ईच टर्म can be any real number. There can be any number of variables in an algebraic expression. The exponent on the variables, however, must be rational number. This is most important point to be noted that exponent होते हैं वेरिएबल्स पर, वो रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नहीं हो। जैसे x की पावर, एक्सपोनेंट के मीन्स है यहाँ पे एक पावर, एक्सपोनेंट इज अ पावर, ओके। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे, या फिर ये एक्सपोनेंट हाफ, वो मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए, कहीं पे भी इरेशनल नंबर ना आए। जैसे √2 ना हो, √2 एक्स स्क्वायर, ये तो हो √2 एक्स स्क्वायर तो हो सकता है, लेकिन पावर में √2 होगा, एक्स √2, ये पावर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद पावर में 2 आना चाहिए, ना कि मतलब रेशनल नंबर आना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसमें इरेशनल नंबर। आगे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रेशनल नंबर्स, हाउएवर अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऐसे करके पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल में
ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल में होती हैं। इनमें से एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल्स इज़ अ होल नंबर, मतलब कि एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, मतलब वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x² + 3x + 1 इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ और है नहीं। इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं और साथ में प्लस है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ ही में पॉलिनोमियल भी है। तो 2x + 3√x is an algebraic expression but not a polynomial, since the exponent on x is half, which is not a number, whole number. होल नंबर होना चाहिए पावर में, यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो इसलिए एक्सपोनेंट जो है होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे होल नंबर नहीं है, √x है, √x है, और यहाँ साथ में सिंस एक्सपोनेंट ऑन x इज 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए 0 1 2 3 4 डैश। आगे बढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री पढ़ने के लिए पॉलिनोमियल की, तो फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होती है, जैसे कि x² है + 2x + 3, ये x² है, तो सबसे बड़ी डिग्री इसमें कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर स्क्वायर की है, जो है x²। तो ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा x4 + 6x3 - 2x, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 4 होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी तो वो होती है हमारी डिग्री। तो पॉलिनोमियल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स पर डिवाइड होते हैं। पहला नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल डिवाइड्स होते हैं 3 टाइप्स में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे कि 2x 6x² और या फिर 5x और 8x, कुछ भी, मतलब 8xy, ये पूरा एक टर्म होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए जिसमें 2xy हो, मतलब 7x हो या 7y हो, सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए सिर्फ वो। और मोनोमियल अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल वो टर्म्स होते हैं जैसे 2x + 3, देखिए ये एक बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल टर्म्स है, क्योंकि प्लस से पहले मतलब टर्म्स निकालते हैं, प्लस से मैथमेटिकल ऑपरेटर किसी के बीच में आ गया, प्लस या माइनस, तो उसके आगे वाला और उसके पीछे वाले वो सारे टर्म्स हैं, वो एक ये टर्म्स को बताता है कि इसके आगे वाला पीछे वाला सारे टर्म्स हैं, ये इससे पहले टर्म्स है, जहाँ पे भी प्लस माइनस लग गया तो मतलब उसमें बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या फिर जो भी जितने भी हैं उस हिसाब से उसके टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 हैं तो 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे ही ट्राइनोमियल में 2x + या फिर 6x3 + x, ओके। तो ये एक ट्राइनोमियल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 प्लस लगे हैं और साथ में 3 डिजिट्स हैं, प्लस से पहले 3 है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के पॉलिनोमियल में भी 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी 3 हो वो क्यूबिक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 2x + 1 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री में 2x, यहाँ पे डिग्री 1 है, कोई सी भी आगे मतलब 2 या 3 डिग्री नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे कि ये बात करें 2x² + 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ की डिग्री 2 लगी हुई है, यहाँ पे 1 होनी चाहिए। ये टर्म्स 2 नहीं होने चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2 होती है, जैसे 3x² + 8x + 5, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 है।
और ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 3, जो कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, मतलब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे इस टाइप का तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन आएगा, इस टाइप का। ये स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, जैसे कर्व नहीं हो सकता, इस टाइप के नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बस। क्यूबिक में लीनियर में अब आते हैं लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से पैराबोलर लाइक, मतलब पैराबोला का मतलब होता है इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का होगा, ये एक पैराबोला शेप होती है, इसको पैराबोला शेप कहते हैं। लाइक अ यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अ यू की शेप में, यू उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। अब उल्टा सीधा कैसे होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। विच आइदर ओपन्स अपवर्ड्स, जब अपवर्ड्स के साइड में होता है ऐसे करके, और ओपन्स डाउनवर्ड्स, मतलब दोनों साइड्स में हो सकता है, अगर ऊपर भी हो नीचे की साइड में भी हो, दोनों पैराबोला शेप ही होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये। अगर ए एक पॉजिटिव है देन ओपन अपवर्ड्स, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स, ए अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड्स आएगा, ए पॉजिटिव है तो वर्ड्स, क्योंकि सीधी बात है, यहाँ पे ये प्लस के होते हैं और ये दोनों माइनस के होते हैं। अगर ये ऐसे आएगा यहाँ पे तो प्लस वाले हैं और यहाँ पे माइनस वाले हैं, तो इसलिए अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऊपर की साइड में अपवर्ड होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड्स होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही बार, मतलब एक्स एक्सिस में इस टाइप का, रुकिए, हाँ देखिए, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर पॉलिनोमियल, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम कट कर सकता है, मतलब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट नहीं करेगा। अब अभी बताइए, स्ट्रेट लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे 2 टाइम कहाँ से कट हो जाएगा, एक ही बार कट होगा। लेकिन यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे हो सकता है, तो ये 2 टाइम, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम बार कट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एक भी हो सकता है, सिर्फ इतना हो जाए, यहाँ पे ऐसे हो जाए, मतलब एक बार कट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम कट करेगा एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जैसे ये एक यू है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक टाइम कट हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम कट करेगा, 1 2, यहाँ पे तो 4 हो गए। चार टाइम कट करेगा, यस। देखो क्यूबिक में 1 2 और 3, 1 2 और 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। जैसे नाम है उनके लीनियर, मतलब एक, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार कट कर सकता है, एक्स एक्सिस पे ज़्यादा बार नहीं कर पाएगा। और क्वाड्रेटिक में 2 बार ही कट पाएगा, ज़्यादा बार नहीं। क्यूबिक में 3 बार, मतलब। आगे बढ़ते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। A zero of a polynomial is the value of x for which the value px is 0. 0 कौन सा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, if x is a 0 of px then pk equal to 0 होगा। When for example consider a polynomial px equal to x square minus 3x plus 2। यहाँ पे x की वैल्यू हमने मान ली 1 रख ली, यहाँ पे 1 रख के x 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे जो ये इसकी x की वैल्यू जो 1 है, वो एक पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब px इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। x मतलब px की वैल्यू जो 0 है और x की 1 है, तो वी से दैट 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 1 एक जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का।
क्योंकि ये यहाँ पे सॉल्व करके हमने निकाला कि पी एक्स जो है 0 के इक्वल में है और एक्स यहाँ पे हमने क्या रखा है 1, तो ऐसे करके P1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाता है। तो सिंस पी एक्स इज 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, वी से दैट 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, मतलब इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का ये एक 0 है। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स कट्स एक्स एक्सिस, मतलब जिस पे एक्स एक्सिस कट करते हैं उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल के ओनली 1 जीरोस होगा क्योंकि ये एक ही बार एक्स एक्सिस में कट करता है। और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे 2 जीरोस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम ही एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ऐसे ही क्यूबिक में भी 3 टाइम्स ओनली 3 बार ही कट कर सकता है क्योंकि कट करेगा तो 3 ही 0 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 1 2 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n डिग्रीज। लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 जीरो, जो मैंने अभी बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल के बस 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस। तो यही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टराइजेशन के पॉलिनोमियल में सबसे पहला आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हमने पढ़ा तो 6 7 से है, लेकिन नाम सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं फिर गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन नहीं, ये वही है जैसे हम बीच वाला स्प्लिट करते हैं 2x² - 5x + 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट, इसकी वैल्यू देखेंगे। x पे a की वैल्यू क्या है? अगर a की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाली डिजिट से। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6 आया। अब हमें 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आएगा? 2 और 3। अब हमें 2 और 3 को इस तरह से करना है कि वो प्लस करके 5 आ जाए। तो सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई प्लस करके तो 5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे इसके जीरोस हैं ये। अभी देखिए, (2x² - 5x + 3). तो यहाँ पे हमने 5x की जगह हम रख देते हैं 2x² - यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। जहाँ तक गलतियाँ यहीं पे होती हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में, लोग बच्चे ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे 3x + 2x किया और +3, 2x² - 3x और माइनस का 2x + 3। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके उसके जीरोस निकल आएंगे। अच्छा, आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके जीरोस आएंगे -2 और माइनस। देखिए, मिडिल टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज -5x है मिडिल टर्म्स। दिस मस्ट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स के एक्सप्रेस में होना चाहिए। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 3। तो -5 कैन बी एक्सप्रेस एज -2 + -3, -5 ही आएगा प्लस होके, और मल्टीप्लाई हो तो 6 आ जाएगा। थर्स 2x² - 5x + 3। यहाँ पे यही किया है कि 2x² - 2x - 3x + 3 किया है, और उसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया हमने 2, तो यहाँ पे 2 और x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस और 1, और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3x, माइनस का भी साइन कॉमन लिया है हमने। आगे यहाँ पे बचेगा, ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस है, आगे माइनस प्लस हो जाता है, तो उसी हिसाब से जब आगे एक माइनस का साइन आ गया तो क्या बचेगा? माइनस। तो 3x तो पूरा यहाँ पे आ गया, तो x - 1 आ जाएगा। यहाँ पे x² है ना,
x माइनस वन, यस। तो x माइनस वन एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3x इक्वल टू एक ब्रैकेट में। हाँ, तो यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। तो x माइनस वन को अब ये आ गया 2x माइनस 3x, यही था, सॉरी 2x माइनस 3 और x माइनस वन ये ब्रैकेट में, इक्वल टू में हम लगा देते हैं 0। अब 0 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 भी आ गई और x की वैल्यू 3/2 भी आ गई। तो मतलब इसके 0 हो गए 3/2 और 1। तो इसके जीरोस हमारे निकल आए हैं 3/2 और 1। तो ये जीरोस निकालने के लिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसके जीरो 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में तो एक ही जीरोस हो सकता है, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में if a and b are the roots of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then a plus b equal to, यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप है माइनस बी अपॉन ए। जैसे कि वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारी। तो माइनस बी मतलब ये जो बी वाली संख्या है हमारी एक्स के साथ जो जुड़ी है, उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मान लो 5 है तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। और ए की जगह हमारा हो जाएगा जो एक्स के साथ है, जैसे 1 है तो 1, तो इसका आंसर -5 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस मतलब ए और बी का प्रोडक्ट जो होता है वो c/a के इक्वल होता है। जैसे कि ओके, तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी होगा, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाइज होता है अल्फा बीटा, मतलब 2 जीरोस हैं। ए और बी यहाँ पे 2 जीरोस हैं, मतलब जीरोस का प्लस और जीरोस का प्रोडक्ट। तो जीरोस का प्लस जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, और जीरोस का प्रोडक्ट जो है c/a के है। सी यहाँ पे ये रहा है और ए यहाँ पे है, मतलब सी जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा है, और ए वो वाला है जो जिसके साथ एक्स लगा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला। तो जैसे मान लिया यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, हाँ, और a की वैल्यू 1 है तो इसकी आंसर हो गई ab इक्वल टू 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होते हैं, क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, तो 3 जीरोस का प्लस होता है सबसे पहले, और 3 जीरोस का मल्टीप्लाई होता है, और जीरोस के उसके मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ए 2 जीरोस के मल्टीप्लाई हुआ बी अल्फा गामा, सॉरी, और गामा अल्फा, ये होते हैं। तो क्यूबिक के नहीं, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं अच्छे से, तब आगे बढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम पे। तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तब समझते हैं। एग्जांपल लेने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है a प्लस बी क्या है। a प्लस बी हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो -2/6 -1/3 यही होगा। और ए बी क्या क्या होगा, -3/6
क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का साइन है, इसमें तो माइनस का साइन ऐड करते हैं अपने हिसाब अपनी तरफ से, क्योंकि फॉर्मूले में है, लेकिन यहाँ पे C/A होता है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे 2 जीरोस के प्रोडक्ट और एडिशन आ गए। तो हम जीरोस निकालते हैं, इसके जीरोस निकालेंगे। तो 6x² + 2x - 3 के जीरोस क्या निकलेंगे? जीरोस निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालेंगे। तो लिखा है यहाँ पे 6x² + 2x - 3। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होगा? 6 सबसे पहले a का c से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया 18। अब 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि माइनस करके 2 आ जाए। 2 का 9, 3 3 1। 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9, 9 - 2 नहीं, 2 3 जा 6, 6 - 3 3। तो कैसे होगा? हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो हमारा क्वेश्चन लगता है गलत है। हम क्वेश्चन कौन सा लें? बन सकते हैं क्या? तो डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो डिविडेंड इक्वल टू, ये हमने 10th में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। डिवीज़न मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में यहाँ भी इसका बहुत यूज़ होगा। तो ये हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़न एल्गोरिथम ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी ये टॉपिक आ चुका था और इसमें भी है डिवीज़न एल्गोरिथम। तो टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर फॉलो द स्टेप्स बिलो। डिवाइड करते हैं हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में। तो स्टेप 1, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड एंड डिवीज़न इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे हमें कोई सा भी टर्म दिया गया है, वो टर्म्स है हमारा, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है x + 3 और 3x² - x + 10। तो सबसे पहले हम डिग्रीज अरेंज करेंगे। डिग्रीज अरेंज है हमारी, x² है, x पहले x की पावर में 2 है, फिर x की 1 है और फिर तो है ही नहीं, तो ऐसे ही अरेंज किया। फिर उसके बाद 3x² जो हमने पहले टर्म्स उठा लिए दोनों के, डिवीज़र और डिविडेंड के। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका डिवाइड किया, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3x। तो 3x ये लिख देंगे यहाँ पे। x + 3 और 3x² - x + 10। तो हमें क्या करना है? 3x² को लिखना है ऐसे करके, और x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3x यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 3x जो हमारा आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे x + 3 से। तो x यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, 3x का मल्टीप्लाई x + 3 में, तो क्या आएगा? 3x² + 9x। तो ये हमारा आया 3x² + 9x। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 3x² + 9x। अब यहाँ पे हम करते हैं साइनिंग चेंज। तो यहाँ पे माइनस था, प्लस था, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस था तो माइनस कर लेंगे, यहाँ से कट हो गया, तो यहाँ पे बचा -10x और +10। अब इसी तरह से हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे -10x यहाँ पे रहा और प्लस का x
यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा -10, -10 हमने यहाँ पे लिखा, -10 का मल्टीप्लाई x+3 में करेंगे तो -10, 10x और -30, और हम कट्टा पीटी करते हैं, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाता है, यहाँ पे कट जाता है तो बटा 40, तो हमारा आ गया 40 रिमाइंडर, और साथ में हमारा 3x - 10 हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे मैं एक्सरसाइज में, तो मेरी सेकंड वीडियो आएगी उसमें आगे कराऊंगी ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं जो आपने अभी तक 9, 10 तक पढ़ी हुई हैं। तो इसमें पहली आइडेंटिटी तो बहुत ईजी है, a+b का स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। उसके बाद a - b का स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर। उसके बाद x + a और x + b का ब्रैकेट इक्वल टू x² + a + b का x से मल्टीप्लाई प्लस ab, और a² - b स्क्वायर का इक्वल टू a + b और a - b, a3 - a - b। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आप लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसका यूज़ होगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ मैं कि इनको प्लीज़ नोट करके लिख देना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आगे इन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ जो इसमें इसके क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए या फिर कुछ और फाइंड करने के लिए, उसमें इनके बहुत यूज़ हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ जो हैं हमारी, ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं हमारी मीन, ये हमारी इस चैप्टर के हिसाब से बनी हुई हैं। देखिए, अगर देखिए a + b का स्क्वायर खोलेंगे आप तो क्या आएगा, a + b a² + b स्क्वायर -+2ab आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं हम a² + b तो इधर जाके जो -2ab हो जाएगा, इसलिए माइनस का 2ab हो जाता है। तो यहाँ पे -2ab और a - b का तो -2ab होता ही है, और a2b2 का हो जाता है हमारा a + 2b का स्क्वायर। ये ऐसे होता है, देखिए a² + b स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा a + b का स्क्वायर, यही होता है। फिर उसके बाद -2ab, और अगर आपको ये ऐसे लिखना है a + b का स्क्वायर और -4ab हो जाएगा, फिर तो माइनस का 4ab हो जाएगा। अगर आप इसमें a + b करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4ab। तो ऐसे ही आगे वाली भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये आइडेंटिटीज़ मैं नेक्स्ट उसमें ज़रूर समझाऊंगी पूरी। अभी के लिए मैं बाय बाय लेती हूँ, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से आपको। अगर आपको मेरी वीडियो समझने आ रही हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझने आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि आपको मिलता रहे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन, और घंटी बजाने में नोटिफिकेशन आता रहे। और साथ ही में मेरी इस नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स डाल दिए हैं, और नोट्स आपको डाउनलोड करने हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी ना लगी हो, कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे बता देना प्लीज़। ओके, बाय बाय।